भाजपा नेताओं का अहंकार और घमंड सारी सीमाएं लांघ चुका है। सत्ता के मद में चूर होकर भाजपा की सरकार अब व्यक्तिगत बदला भंजाने पर उतर आई है। भाजपा के मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में पत्रकार वार्ताएं करने के निर्देश दिए गए। होड़ मची हुई है, सब दिखाना चाहते हैं कौन कितना बड़ा अदानी का भक्त है, कौन सबसे ज़्यादा मोदी वंदना कर सकता है। नमस्कार साथियों, बलौदाबाजार के विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने पत्रकार वार्ता लेकर श्री चैतन्य बघेल पर जिस तरीके की निम्न स्तरीय बातें की है, उससे हर व्यक्ति को दुख पहुंचा है। चैतन्य बघेल को लेकर श्री टंकराम वर्मा का यह कहना कि वो किसी पद पर नहीं है, श्री भूपेश बघेल के बारे में यह कहना कि पुत्र मोह में उन्होंने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है, ये श्री टंकराम वर्मा नहीं, उनका मंत्री पद का घमंड बोल रहा है। श्री टंकराम वर्मा जी, कांग्रेस की चिंता मत करिए, आप बलौदाबाजार क्षेत्र की जनता की चिंता करिए जिनको आपने ठगा है। मंत्री पद का इतना घमंड ठीक नहीं है जो आप पूछ रहे हैं कि चैतन्य बघेल किस पद पर है। सत्ता के नशे में चूर भाजपा की सरकार और उसके सत्ताधीश अब व्यक्तिगत दुश्मनी की राजनीति पर उतर आए हैं और इसका शर्मनाक उदाहरण है श्री टंकराम वर्मा द्वारा बलौदाबाजार आकर एक नौजवान, एक किसान चैतन्य बघेल को निशाना बनाते हुए कही गई बातें। श्री टंकराम वर्मा को ये भूलना नहीं चाहिए कि चैतन्य बघेल की ससुराल हमारे बलौदाबाजार भाटापारा जिले में है। हमारे जिले के दामाद एक निर्दोष युवा को मंत्री श्री टंकराम वर्मा द्वारा हमलों का निशाना बनाना बलौदाबाजार के लोगों को अच्छा नहीं लगा है। श्री चैतन्य बघेल एक नौजवान है, एक सामान्य नागरिक है, न कोई राजनीतिक पद है, न कोई सार्वजनिक जिम्मेदारी, न उन्होंने कभी किसी मंच से कोई राजनीतिक बयान दिया। उसके बावजूद उनको भाजपा सरकार की जांच एजेंसियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। एक पढ़े लिखे सीधे साधे युवक को किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक जन्मदिन के दिन श्री चैतन्य बघेल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उनकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी, हर छत्तीसगढ़ की माँ समझ रही है। हमारे जिले की बेटी, उनकी पत्नी के हृदय पे क्या बीती होगी, हर छत्तीसगढ़िया समझ रहा है। चैतन्य बघेल को भाजपा अपने राजनीतिक युद्ध में मोहरा बना रही है, जिस पर कोई सबूत नहीं है, कोई मामला नहीं बनता। उसके बावजूद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उन्हें परेशान करना जायज़ नहीं है। श्री चैतन्य बघेल का अपराध है क्या कि वे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के बेटे हैं और श्री भूपेश बघेल तमनार के जंगल काटे जाने के खिलाफ, अदानी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। भाजपाइयों को सपने में भी श्री भूपेश बघेल दिखते हैं। श्री भूपेश बघेल को ईडी और सीबीआई की धमकियों से डराया नहीं जा सका, झुकाया नहीं जा सका। वे अपने स्वाभिमान पर बने रहे तो भाजपा सरकार की एजेंसियों ने उनके परिवार को निशाना बनाया है। श्री कवासी लखमा को हरा नहीं पाए तो श्री कवासी लखमा पे झूठा मामला बना दिया। ये राजनीति नहीं है, ये व्यक्तिगत प्रतिशोध है, ये राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने की मानसिकता है, ये तानाशाही है। भूपेश बघेल शुरू से भाजपा की आंखों की किरकिरी रहे हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने की हर कोशिश के खिलाफ, हर साजिश के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है। श्री भूपेश बघेल ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को अदानी को सौंपना चाहती है और इसके खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर पर श्री भूपेश बघेल लगातार मुखर हैं। श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के किसानों, नौजवानों, आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के पुरखों के सपनों की झलक श्री भूपेश बघेल की आंखों में हम सबको दिखाई देती है। श्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार के घोटालों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई है। भाजपा जानती है कि श्री भूपेश बघेल को झुकाना आसान नहीं है, इसलिए उनके बेटे पर हमला किया गया है। श्री टंकराम वर्मा से मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा
कि पत्रकार वार्ता में झूठे अनर्गल आरोप चैतन्य बघेल पर लगाने के बजाय ईडी पर देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी पढ़ें। देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी भाजपा की सरकारों द्वारा ईडी के दुरुपयोग पर करारा तमाचा है। कहा है, राजनीतिक लड़ाइयाँ चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के माध्यम से नहीं। कृपया हमें ईडी पर टिप्पणी करने के लिए मजबूर न करें। और चैतन्य के खिलाफ तो कोई राजनीतिक लड़ाई भी नहीं है, वो तो गैर राजनीतिक व्यक्ति है। कभी किसी ने उसकी किसी राजनीतिक गतिविधि के बारे में न जाना, न उसकी कोई राजनीतिक बयानबाजी सुनी। क्या श्री टंकराम वर्मा ने और बिट्टू के खिलाफ प्रदेश भर में पत्रकार वार्ता लेने की होड़ में शामिल मंत्रियों ने, भाजपा के नेताओं ने, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जो बात कही है उसको पढ़ा है? भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार भाजपा खो चुकी है। 1.5 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की जो कहानियां लिखी हैं, पूरी किताब प्रकाशित की जा सकती है उस पर। कांग्रेस सरकार ने कॉलेज के लिए जमीन दी थी, उस जमीन को बिल्डरों को किसने दिया? श्री टंकराम वर्मा को बताना चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलेआम वसूली के आरोप किस पर लगे? श्री टंकराम वर्मा को बताना चाहिए। सुहेला तहसील में राजस्व विभाग के कारण एक किसान ने अपने बेटे के साथ जहर खाकर जान देने की कोशिश की। भाजपा सरकार की प्रताड़ना से टूट चुका था, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। श्री टंकराम वर्मा को बताना चाहिए। खराब सड़कों और पेयजल की कमी से जूझती बलौदा बाजार की जनता की ये हालत क्यों है? श्री टंकराम वर्मा को बताना चाहिए। श्री टंकराम वर्मा के निकट के लोगों की जो गतिविधियां तिल्दा क्षेत्र में, बलौदा बाजार क्षेत्र में उद्योगों के लिए एनओसी दिलवाने में रही है और जो नाराजगी बलौदा बाजार क्षेत्र की जनता में उबल रही है, उसके बारे में श्री टंकराम वर्मा को बताना चाहिए। एक गैर राजनीतिक नौजवान पर इतने बड़े पद पर बैठे हुए मंत्री द्वारा पत्रकार वार्ता लेने और ऐसी निम्न स्तरीय टिप्पणी करने से अच्छा संदेश नहीं गया है। 32,000 का जग, 50 लाख का टीवी, योग के बाद 1 करोड़ का नाश्ता करने वालों को शर्म आनी चाहिए भ्रष्टाचार पर बात करने पे। साथियों, पूरा छत्तीसगढ़ और पूरी कांग्रेस चैतन्य के साथ खड़ी है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हर उस नागरिक के साथ खड़ी है जिसके अधिकार छीने जा रहे हैं, जिसे डराने, धमकाने, आतंकित करने की कोशिशें हो रही हैं। जिस व्यक्ति पर, जिस नागरिक पर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस सरकार उसके साथ खड़ी है। हसदेव से लेकर रायगढ़ के तमनार तक, बस्तर से लेकर लोहारीडीह तक कांग्रेस जन जन के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।